आखिर क्या हुआ जब अचानक से धरती फाड़कर निकले रावण के भाई विभीषण जी। हाँ दोस्तों, ये घटना अयोध्या नगरी की है, जो हाल फिलहाल में हुई है। पिछले कुछ हफ्तों से हम सभी को पता है कि जैसे ही राम मंदिर उद्घाटन का कार्य समीप आ रहा है, वैसी वैसी एक से एक घटनाएं सामने आती जा रही हैं, जिसमें सर्वप्रथम गिद्ध के झुंड की एक घटना सामने आई थी। उसके बाद भालू के झुंड की, बंदरों के झुंड की घटना हमारे सामने आई थी। परंतु अब जो घटना सामने आई है वह बहुत ही अविश्वसनीय है, क्योंकि 8 चिरंजीवों में से एक चिरंजीवी रावण के भाई विभीषण जी अयोध्या में प्रकट हो चुके हैं। इसके बाद लोगों के मन में शंकाएं पैदा हो रही है। ये कैसे हो रहा है, कैसे हुआ, यह विचार सबकी मन में आ रहा है। तो यहाँ बता दें कि प्रभु राम ने विभीषण जी को कलयुग में रहने का वरदान दिया था। दोस्तों, रावण के भाई विभीषण बहुत ही बड़े राम भक्त थे। इस प्रकार से जामवंत जी, हनुमान जी, सुग्रीव जो प्रभु राम के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन उनमें से एक सबसे बड़ा भक्त विभीषण थे। विभीषण राक्षस राजा रावण का सबसे छोटा सौतेला भाई था, जिसने लंका पर शासन किया था। वह ऋषि विश्रवा और ऋषि पुलस्त्य के पुत्र कैकसी के सबसे छोटे पुत्र थे। लंका का राजा रावण और कुंभकर्ण उनके बड़े भाई थे। हालांकि विभीषण राक्षस जाति का था, फिर भी वह पवित्र था और हमेशा खुद को ब्राह्मण मानता था, क्योंकि उसके पिता विभीषण थे। हालांकि वह एक राक्षस परिवार से था, फिर भी वह एक महान चरित्र का था। रावण द्वारा सीता को बंदी बनाने के बाद विभीषण ने उसे सीता को वापस भेजने की सलाह दी, लेकिन रावण उसकी सलाह सुनने को तैयार नहीं था। विभीषण सीता हरण के विरोधी थे, इसलिए विभीषण ने राज्य छोड़ने का फैसला किया। लंका से भागने से पहले उन्होंने अपनी बेटी थिरजटा को बुलाया, जो अशोक वाटिका में सीता की रखवाली कर रही थी, और उसे सलाह दी कि जब तक भगवान राम रावण को हरा नहीं देते, तब तक वह सीता की देखभाल करे। केवल विभीषण की बेटी त्रिजटा और उनकी पत्नी शर्मा को ही पता था कि विभीषण ने भगवान राम से जुड़ने की योजना बनाई है। दोस्तों, विभीषण जी को ब्रह्मा से क्या वरदान मिला, पहले ये जानते हैं। ब्रह्मा से वरदान कैसे मिला। एक बार तीनों भाइयों ने बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा ने प्रकट होकर तीनों से वर मांगने के लिए कहा। रावण ने अपने महत्वाकांक्षी स्वभाव के अनुसार ब्रह्मा जी से त्रैलोक्य विजयी होने का वरदान मांगा। कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह गलती से निंद्रासन मांग लिया, इसलिए वह वर्ष में बस एक दिन के लिए ही जागता था। अंत में विभीषण ने उनसे भगवत भक्ति की याचना की। तपस्या से लौटने के बाद रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से सोने की लंकापुरी को छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया और ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से त्रैलोक्य विजयी बना। विभीषण भी रावण के साथ लंका में रहने लगे। विभीषण जी ने ही रावण की मृत्यु के लिए भगवान राम की मदद की थी, क्योंकि एकमात्र विभीषण जी ही जानते थे कि रावण के नाभि में अमृत है, और वही एकमात्र सबूत थे जो कि जानते थे कि रावण की नाभि में अमृत है। रावण सिर्फ वही वार करने से मरेगा। अगर विभीषण जी राम का साथ नहीं देते, तो हो सकता था आज रामायण का इतिहास कुछ और होता। दोस्तों, महर्षि बिस्वा को असुर कन्या केकसी के संयोग से 3 पुत्र हुए। जोगी रावण, कुंभकर्ण और विभीषण थे। विभीषण सबसे छोटे पुत्र थे। विभीषण हमेशा से ही धर्मपरायण पुरुष थे। बचपन से ही इनकी धर्माचरण में रुचि थी। ये भगवान के परम भक्त थे। तीनों भाइयों ने बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करके श्री ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने प्रकट होकर तीनों से वर मांगने के लिए कहा। रावण ने अपने महत्वाकांक्षी स्वभाव के अनुसार श्री ब्रह्मा जी से त्रैलोक्य विजयी होने का वरदान मांगा। कुंभकर्ण ने 6 महीने की नींद मांगी और विभीषण ने उनसे भगवत भक्ति की याचना की। सबको यथायोग्य वरदान देकर श्री ब्रह्मा जी अपने लोक पधारे। तपस्या से लौटने के बाद रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से सोने की लंकापुरी को छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया और ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से त्रैलोक्य विजयी बना। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जितने भी शरीरधारी प्राणी थे, सभी रावण के वश में हो गए। विभीषण भी रावण के साथ लंका में रहने लगे। रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब विभीषण ने पराई स्त्री के हरण को महापाप बताते हुए सीता जी को श्रीराम को लौटा देने की उससे सलाह दी, किंतु रावण ने उस पर कोई ध्यान न दिया। श्री हनुमान जी सीता की खोज करते हुए लंका में आए। उन्होंने श्री राम नाम से अंकित विभीषण का घर देखा। घर के चारों ओर तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। सूर्योदय के पूर्व का समय था। उसी समय श्रीराम नाम का स्मरण करते हुए विभीषण जी की निद्रा भंग हुई। राक्षसों के नगर में श्री राम भक्त को देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। 2 राम भक्तों का परस्पर मिलन हुआ। श्री हनुमान जी का दर्शन करके विभीषण भाव विभोर हो गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि श्री रामदूत के रूप में श्रीराम ने ही उनको दर्शन देकर कृतार्थ किया है। श्री हनुमान जी ने उनसे पता पूछकर अशोक वाटिका में माता सीता का दर्शन किया।
अशोकवाटिका विध्वंस और अक्षय कुमार के वध के अपराध में रावण हनुमान जी को प्राणदंड देना चाहता था। उस समय उन्होंने ही उसे दूत को अवध्य बताकर हनुमान जी को कोई और दंड देने की सलाह दी। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की आज्ञा दी और उनके मंदिर को छोड़कर संपूर्ण लंका जलकर राख हो गई। भगवान श्रीराम ने लंका पर चढ़ाई कर दी। विभीषण ने पुनः सीता को वापस करके युद्ध की विभीषी को रोकने की रावण से प्रार्थना की। इस पर रावण ने इन्हें लात मारकर निकाल दिया। ये श्रीराम शरणागत हुए। रावण सपरिवार मारा गया। भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का नरेश बनाया और अजर अमर होने का वरदान दिया। विभीषण जी सप्त चिरंजीवियों में एक हैं और अभी तक विद्यमान है। वह भगवान राम से मिलने के लिए निकले तो उन्होंने अपनी गदा साथ ले ली और उनके साथ उनके 2 वफादार राक्षस भी थे। जैसे ही विभीषण ने भगवान राम को देखा तो वह उनके चरणों में गिर पड़े। उसके हाथ में गदा देखकर भगवान राम समझ गए कि विभीषण गदा किस लिए लाया है और उसके संसार में जन्म लेने का कारण क्या है। भगवान राम जानते थे कि विभीषण उनकी गदा है। भगवान विष्णु के हाथ में गदा है, लक्ष्मण आदिशेष हैं, भरत और शत्रुघ्न शंख और सुदर्शन चक्र हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भी भगवान विष्णु बुराई को नष्ट करने के लिए इस दुनिया में प्रकट होते हैं तो उनके साथी भी बुराई से लड़ने की उनकी यात्रा में मदद करने के लिए मानव के रूप में पैदा होते हैं। विभीषण शुद्ध हृदय और आत्मा वाला एक महान व्यक्ति था। वह एक धर्मात्मा व्यक्ति थे और अपना सारा समय ध्यान में बिताते थे। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने विभीषण को वरदान दिया। विभीषण ने कहा कि वह केवल भगवान की सेवा करना चाहता है। उसने शक्ति मांगी ताकि वह हमेशा भगवान विष्णु के साथ रह सके और भगवान के पवित्र दर्शन भी चाहता था। विभीषण की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। उन्होंने भगवान राम, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, से जुड़ने के लिए अपनी संपत्ति और परिवार का त्याग कर दिया। विभीषण भगवान विष्णु के एक उत्साही भक्त थे। लंका युद्ध के दौरान विभीषण भगवान राम के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बन गए क्योंकि उन्होंने कई रहस्यों का खुलासा किया और इस तरह युद्ध के दौरान भगवान राम की सफलता में महत्वपूर्ण कारक बन गए। विभीषण ने देवी निकुंबला के मंदिर का मार्ग बताया। लक्ष्मण ने मंदिर में जाकर इंद्रजीत द्वारा किए जा रहे यज्ञ को नष्ट कर दिया। विभीषण भक्ति का प्रतीक है। रावण की मृत्यु के बाद भगवान राम ने विभीषण का लंका के राजा के रूप में राज्याभिषेक किया। विभीषण ने अपनी प्रजा को धर्म के मार्ग पर चलाया। उनकी पत्नी सरमा भी एक धर्मपरायण महिला थी और उन्होंने विभीषण के प्रयास में मदद की थी। जब श्री राम अयोध्या के लिए निकले तो उन्होंने अपना असली रूप भगवान विष्णु के रूप में प्रकट किया। उन्होंने विभीषण को पृथ्वी पर रहकर सत्य और धर्म का मार्ग दिखाने के लिए कहा। विभीषण 8 अमरों में से एक हैं। भगवान विष्णु ने विभीषण को सूर्य वंश के पारिवारिक देवता भगवान रंगनाथ की पूजा करने के लिए भी कहा, जिससे भगवान राम भी संबंधित थे। तो दोस्तों, विभीषण की भक्ति से अगर आप बहुत प्रभावित हैं, आप भी विभीषण जी की तरह राम भक्त हैं, तो वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।